में मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज वर्ष का 14वां साधारण इतवार है और आज हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु 72 शिष्यों को दो दो करके मिशन कार्य के लिए भेजते हैं। वे उस जगह पर भेजते हैं जहां वह जाना चाहते थे। जब हम लोग मिशन कार्य के बारे में बातचीत करते हैं, इस पर मनन करते हैं, तो हम लोग सोचते हैं कि मिशन कार्य लोगों की मदद करना, सुसमाचार का प्रचार करना है। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, ये मिशन कार्य है। लेकिन मिशन कार्य को कैसे करना चाहिए, यह आज के सुसमाचार में प्रभु हमें बताता है। मिशन कार्य करने के लिए हमें मुख्य रूप से 4 बिंदुओं पर मनन करने की आवश्यकता है। पहला प्रार्थना, दूसरा ईश्वर पर भरोसा, तीसरा शांति स्थापित करना और चौथा सुसमाचार का प्रचार करना। पहला प्रार्थना, हम लोग प्रभु यीशु के जीवन में देखते हैं, जब भी कोई कार्य प्रभु यीशु करते हैं, उसको शुरू करने से पहले वह प्रार्थना करते हैं। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, जब भी हम लोग कोई मिशन कार्य की शुरुआत करते हैं, अगर हम लोग प्रार्थनामय ढंग से करेंगे तो हमारा मिशन कार्य सफल होगा। प्रार्थना करने का मतलब ये नहीं कि केवल एक ही बार प्रार्थना करना, लेकिन हमें निरंतर प्रार्थना करते रहना चाहिए। दूसरा बिंदु ईश्वर पर भरोसा, हमें ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु इस संसार में आए प्रभु की इच्छा को पूरी करने के लिए, और उसने प्रभु पर भरोसा रखते हुए प्रभु की इच्छा को पूरी किया। प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं, पिता मेरी नहीं बल्कि आपकी इच्छा पूरी हो। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, इसीलिए आज के सुसमाचार भी प्रभु यीशु अपने शिष्यों से कहते हैं, ना थैली, ना झोली, ना जूते ले जाओ। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, अगर हम लोग कोई मिशन कार्य करते हैं तो हमें ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। तीसरा बिंदु है शांति स्थापित करना। प्रभु यीशु इस संसार में आए, उसका मिशन कार्य था इस संसार में शांति स्थापित करना। प्रभु यीशु कहते हैं, तुम्हें शांति मिले, मैं तुम्हें अपनी शांति प्रदान करूंगा। आज के सुसमाचार में भी हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु कहते हैं, जिस घर में प्रवेश करते हो सबसे पहले कहो इस घर को शांति। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, हम जो भी मिशन कार्य करते हैं उसमें शांति होना अनिवार्य है, और हमारा पर्पस होना चाहिए कि वह कार्य अच्छा के लिए हो, सबों में मेल प्रेम बनी रहे। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 9 में हम लोग देखते हैं प्रभु कहते हैं, धन्य है वे जो मेल कराते हैं, वे ईश्वर के दर्शन करेंगे। धन्य है वे जो मेल कराते हैं, जो मेल कराते हैं वे शांति स्थापित करते हैं। चौथा बिंदु है सुसमाचार प्रचार। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, सुसमाचार प्रचार करने का मतलब ये नहीं कि हमें लोगों को वचन सुनाना। जब हम लोग प्रभु यीशु के जीवन में देखते हैं, प्रभु यीशु ने लोगों को सुसमाचार प्रचार किया, केवल सुसमाचार का प्रचार ही नहीं बल्कि उसके अनुसार प्रभु ने जिया। तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम अपने जीवन को वचनों से भरे और हम उसी प्रकार से जिए। उसके बाद हमें सुसमाचार का प्रचार करना चाहिए। हम लोग कभी कभी सोचते हैं सुसमाचार का प्रचार पुरोहित, धर्म बहने, ब्रदर्स, ये लोगों का कार्य है। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों,
जो कोई भी बपतिस्मा ग्रहण किए हैं उन्हें पुरोहित, नबी और याजक के रूप में अभिषिक्त किया गया है और प्रत्येक बपतिस्मा लिए क्रिस्तियों को सुसमाचार प्रचार करने का अधिकार मिला है। तो क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, आइए हम सब भी अपने आप को वचनों से भरे और वचनों के अनुसार जिए, जिससे कि हम लोग अपने जीवन के माध्यम से, अपने कार्यों के माध्यम से, अपने व्यवहार के माध्यम से प्रभु के मिशन कार्य को आगे बढ़ाएं। सबों को जय यीशु।